दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का दिन सारा हमारा गार्डन के नाम रहा और बहुत सारी मैंने मिट्टी मंगाई बनाई और ये देखिए सब जितना छोटे छोटे भी हमारे पार्ट्स थे इनको भर करके रखा, क्योंकि उसके बाद में ये देखिए दोस्तों वही टब वाली मिट्टी है, ये बाथ टब वाली जिसमें कूड़ा कचरा भर के मैंने ये मेथी लगाई थी। तो देखिए कितनी अच्छी ये इसकी ग्रोथ हुई है और देखिए बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है। धूप यहाँ थोड़ा कम आती है, धूप के कम आने के कारण इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो है। और ये देखिए सोआ, तो अब ये सोआ हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। तो किसी दिन इसको आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेंगे, थोड़ा मेथी बड़ी हो जाए, 4-4, 6-6 पत्ती की हो जाए, तब इसकी हार्वेस्टिंग करें। वैसे तो हम सोया की चटनी बनाने के लिए जो है इसको बीच से निकाला करते हैं। और इसमें देखिए एक टमाटर अपने आप हुआ था तो उसको सपोर्ट दे दिया और दूसरे देखिए 2 निकल रहे हैं, तो इनको भी बढ़ने देंगे। नीचे की ये ब्रांचें तोड़ते चलेंगे ताकि जो है कोई फंगस वंगस न लगने पाए। और इसी तरह से सब ढूंढ करके टमाटरों को मैंने सब शिफ्ट कर दिया है अपने गार्डन में। तो दोस्तों ये देखिए जो मैंने बहुत सारी मेथी फिर से भिगो दी थी। मेथी का पानी पीने के इरादे से भिगोया था तो थोड़ी ज़्यादा भिगोती थी। और अब ये देखिए इसमें ये परसों शाम की भिगोई हुई हमारी मेथी है और इसमें कितने अच्छे अच्छे स्प्राउट निकल आए हैं। तो सबसे कारगर नुस्खा ये हमारा रहा कि जिसमें को भिगो करके मैंने बोया था तो तीसरे दिन ही मेथी निकल आई थी। अब चलते हैं पीछे, छत के गार्डन से सारा कार्य समेट करके आ गए हैं। अब चलेंगे पीछे के गार्डन में। अब ये पता नहीं इसमें हमारी मेथी हल्दी में कोई बीमारी लग गई है कि क्या है, सारे पत्ते ही सूख गए, बेचारों को बांध करके किसी तरह से रखा है। अब समझ में नहीं आता है। वीडियो मैंने देखा, जांच की कि कितने दिन पहले मैंने लगाया था, तो 6 महीने पहले लगाया था। इसी तरह बोरी में लगाया था तो मैंने सोचा उसको उठा करके रख दूं। मैंने ऐसे बोरी पकड़ी कि ऐसे उठाऊंगी, सारी ऊपर की स्टेम हमारे हाथ में और नीचे वाला नीचे, मैंने उसको वैसे ही रख दिया। और जब टाइम मिलेगा तो उसको जो है खोदेंगे और इसको भी खोदेंगे, देख इसका वीडियो अलग बनेगा। तो आइए चलते हैं, हम आ गए हैं जहाँ हमें ये मेथी लगानी है। तो ये देखिए मेथी मुझे यहाँ लगानी है। आज मैं जो है मेरे हाथों में पता नहीं क्या एलर्जी है कि मेरे हाथों में जो है बहुत जल्दी जो है एलर्जी हो जाती है। तो ये मेथी मैं यहाँ बोऊंगी, यहाँ से वहाँ तक पूरी क्यारी बना करके, क्योंकि घंटे 2 घंटे के लिए इधर धूप आती है और यहाँ मेरा लकड़ी उकड़ी इसका सामान रखा रहता है। एक नज़र इधर भी डाल लीजिए आप लोग। ये सब मेरे ही खुशी के खजाना और मेरे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का सारा मटेरियल है। इनको सबको देख करके जो मानसिक प्रसन्नता मिलती है। इस पर मैंने टिश्यू पेपर ढका था तो इसको हटा लिया है। बंदर के डर से मैंने इस पर टिश्यू पेपर रख दिया था, लेकिन अब सब मुस्कुराने लगे हैं सब। तो अच्छी बात है, जब हम मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हमारी मेहनत तो रंग लाएगी ही। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम इधर बैठ जाते हैं। ये जगह इतनी ये खाली ही तो पड़ी है, 2-4 प्याज व्याज लगाए थे तो सब उग रहे हैं। तो ये इतनी जगह खाली ही पड़ी है यहाँ भी, ना तो इसकी ज़्यादा जड़ें गहरी होंगी और ना ही बाकी ये तो बड़ी ककरीली मिट्टी है, लेकिन मेथी की जड़ें ज़्यादा जाती नहीं है। तो ये देखिए कुट की आवाज़ खुरपे से भी आती रहती है। बहुत ही अनउपजाऊ जमीन है। अब सब धीरे धीरे मैंने ये समतल जमीन बना ली है और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कूड़ा कचरा डाल करके इसको उपजाऊ बना लिए। ये नींबू का पौधा 5 साल पुराना हो गया है। जब इसमें फल आने होंगे तब आएंगे। अब मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र भी नहीं है। यहाँ की ज़मीन जो है मिट्टी हमारी बनी हुई रखी थी बोरियों से, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर खान पान की मात्रा कुछ ज़्यादा ही है। तो कूड़ा कचरा है नहीं, इसका दुक्का घास है उसको हटा लेंगे। और ये जो मोटे वाले ग्लव्स रहते हैं उनको पहन करके मुझसे काम करना नहीं होता। तो ये मैंने डाई लगाने वाले ब्रश ले लिए हैं, उससे ये ग्लव्स, तो इनसे जो है हम आराम से अपना काम कर लेते हैं। और बाकी जो दूसरे हैं वो बड़े मोटे रहते हैं तो कुछ सुधरता नहीं है। तो अब देख सकते हैं एक बार मैंने ऐसे करके बराबर समतल कर दिया। लगन हो कोई कार्य करने के लिए तो फिर मेहनत अपने आप, शरीर में ऊर्जा अपने आप ही आने लगती है। मेरा मन था कि जो है मैं मेथी नीचे जमीन में लगाऊं, तो लगा दिया। नहीं कुछ होगा ये तो दाना तो इसमें पड़ेंगे ही। तो दाने वाली मेथी अब देखिए ये हम हाथ में लेते हैं
थोड़ा यहाँ डालेंगे, थोड़ा इधर उधर डालते रहेंगे। देखिए सब चारों तरफ छितरा देंगे। बहुत घना नहीं बोएंगे, टब वाली बहुत घनी हो गई है तो अभी इसको और भी जगह लगाना है। तो इसी तरह से गुड़ाई कर करके तो डालते रहेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिट्टी का काम थोड़ी देर के लिए रोक देंगे तो दस्ताना निकाल दें, क्योंकि फिर काम नहीं करते बनता है। फिर अभी जो जहाँ पर मैं बैठी हूँ यहाँ की भी गुड़ाई करूंगी, यहाँ भी डालूंगी। तो भाई काम करते रहो ना तो धीरे धीरे जो है तजुर्बा आ जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक करके सीखेंगे नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो विज्ञान में चैप्टर रहता था, लेसन के बाद में विज्ञान में आओ करके सीखें। तो ये वही है, ये बनी बनाई मिट्टी है, इसमें नीम की खली वगैरह पड़ी हुई है। तो सब डाल देंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इनको ऊर्जा भी मिलती रहेगी तो जल्दी जल्दी सब निकल आएंगे। बाकी की अभी पानी नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि ये जमीनी गार्डन है, गीला है, ग्रो बैग वगैरह तो है नहीं कि जो है इसमें उधर जिधर तरफ कम होगी उधर तरफ डालते चलेंगे। और ये बनी बनाई मिट्टी से इसको कवर करते चलेंगे, ताकि जैसे चिड़िया वगैरह चुने ना। चिड़िया उड़िया बहुत आती हैं, बुलबुल वगैरह, तो वैसे तो नुकसान नहीं करते हैं। जो पक्षी हैं जो है कीड़े मकोड़े ही खाते हैं ज्यादातर, लेकिन गिलहरियां बहुत पाजीपना करती हैं। गिलहरियां जो है नुकसान किया करती है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम जगह बनाते हुए ये कार्नर पर हम बैठे हुए थे, तो इसको भी साफ करके यहाँ लगा देंगे, क्योंकि जमीन को उपजाऊ बनाना है तो उस पर खेती करना ही होगा। ये जमीन हमारी बंजर पड़ी थी तो इसलिए यहाँ हम कुछ लगाते नहीं थे। और अब जब इसको धीरे धीरे हम लगाना शुरू कर देंगे कुछ न कुछ, तो जब हम इसमें खाद पांच डालेंगे, मिट्टी को अच्छा बनाएंगे, मिट्टी हमारी मुलायम होगी तो अपने आप ये उपजाऊ हो जाएगी। तो ये कार्नर छूट गया था। अब ये देखिए थोड़ी सी मेथी यहाँ छिटका देंगे। कितने की मेथी लगी होगी? 10 रुपए की मुश्किल से। और 10 रुपए की मेथी से मुझे कितनी ऑर्गेनिक मेथी तोड़ने को मिलेगी, ये तो जब तोड़ेंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कोई भी काम करने लगो, ठान लोगी मुझे ये करना है तो हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने विचार बनाया कि मुझे यहाँ मेथी लगानी है, मेथी लगा ली। सवेरे मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैं यहाँ पीछे मेथी लगाऊंगी। तुरंत उनका जवाब आया कि अरे नहीं वहाँ की जमीन नहीं सही है, वहाँ नहीं होगी, वहाँ तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। तो मेहनत तो अपनी है, बेकार जाएगी तो बेकार जाएगी। फिर मैंने जो है ठान लिया, तो सवेरे मैंने यहाँ पर डाला पानी। पानी डालने के बाद में मिट्टी हमारी मुलायम हो गई, एक बार गुड़ाई करके छोड़ दिया। और ये देखिए बस सारे सीड्स हमारे यहीं के यहीं लग गए। फिर 4-6 दिन के बाद मैं फिर लगाऊंगी। और ये देखिए थोड़ी सी ये बची है, इसको भी इसी में लगा देंगे। और मेथी जो है 3 दिन में ही बिल्कुल अंकुरण अपना निकाल देती है, और इसका अंकुरण हो जाता है तो जर्मिनेशन प्रक्रिया भी फास्ट हो जाती है। तो सब डाल दिया यहीं। और ये देखिए ये मिट्टी, बहुत सारा काम रहता है, कुछ कर पाते हैं, कुछ कैमरा में दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। तो ये जो सामने ये पौधे हैं इनको तो पहचानते ही होंगे, ये लेमन ग्रास के पौधे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ये अच्छी वाली मिट्टी इनके आसपास भी छितराते चले, ताकि इनको भी एनर्जी मिले। बहुत बड़ा पौधा था तो उसको मैंने हटा दिया और ये छोटे छोटे लगा करके रखे थे। तो अब जहाँ कहीं भी कुछ दिखता है, अपना काम है, करते रहते हैं। बहुत सारा जो है काम सोच करके रखते हैं तो उसके आधा हो पाता है। तो देख सकते हैं आप लोग मैंने कितने आसान तरीके से मेथी लगा ली है। और इस अभी 2-3 दिन बाद ही हम फिर लेकर के आप लोगों को यहीं पर आएंगे और दिखाएंगे कि देखिए इसकी जो है जर्मिनेशन कितनी फास्ट हो रही है। आज पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मिट्टी नम है, नहीं तो भीगी हुई मेथी है। और ये क्या बोलते हैं, मिट्टी नम है, तो सब कुल मिलाकर के कहीं हमारे बीज सड़ने न लगे, इसलिए जो है हम पानी आज नहीं डालेंगे, पानी 1-2 दिन के बाद डालेंगे। डाला नहीं है। सेब में भी हमारी अब जो लगता है फूल आने लगे हैं। फूल देख करके मन खुश हो गया है। ये देखिए बड़ा कबाड़ी गार्डन है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम से पूरी सेम सूख गई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई। अब मुझे जगह जगह बंच दिखती है। ये देखिए जैसे ये यहाँ पर जो है फ्लावरिंग हो गई है, तो इसका मतलब ये जीवनदायिनी सेब है, इसको मैंने जीवन दे दिया है। और ये देखिए जगह जगह पर गांठों पर, हर गांठ पर जो है ये देखिए गुच्छा बंधने लगा है।
2-4 बार, उधर भी बहुत बड़ा गुच्छा लगा हुआ है, उधर भी है, तो 2-4 बार अगर जो ये हमको सेम हार्वेस्ट करा देगी तो फिर वह मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। सोया भाजी मैंने यहाँ भी बोई थी, यहाँ की भी तोड़ने वाली हो गई है, टाइम ही नहीं मिलता है तोड़ने का। यहाँ पर से मैंने कुछ लाल भाजी हटाई थी तो कुछ बिरल बिरल दिख रही है। और फिर एक बार इसको हार्वेस्ट करने के बाद में पूरा एरिया जो ऊपर नीचे ये पहाड़ी ढालू खेतों जैसा बना हुआ है, ऊपर नीचे स्टेप बाय स्टेप, तो इसको सब पूरा बराबर करवा लेंगे। बराबर करवाने के बाद में फिर बहुत अच्छा इसको कर देंगे और यहीं ला करके आप लोगों को खड़ा करेंगे कि आओ भाई हमारे गार्डन में और देखो, घूमो टहलो और हमारी बगिया का आनंद उठाओ और हमसे मुलाकात करो। तो ये देखिए, ये बैंगन के पौधे सूख गए थे, कोई बात नहीं, मैंने नए बीज डाल दिए हैं तैयार होने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, एक बचा हुआ है तो इसमें भी कोई रोग लग गया है तो को तोड़ लेंगे और उसके बाद में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खपाऊंगी। मैंने नए पौधे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, शाम के 5:30 बज रहे होंगे, गार्डन के सारे कार्य संपन्न हो गए हैं और अब हाथ पैर धो करके अब इत्मीनान से बैठेंगे जा करके, तो अपनी बहनों के प्यारे प्यारे वीडियो देखेंगे जा करके और जो जिन्होंने मुझे कमेंट किया होगा उनको रिप्लाई देंगे और आराम से बैठेंगे जा करके। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, रहें खुशियाँ बांटें।